इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोनम ने पति राजा और खुद की फ्लाइट के टिकट कराए। साथ ही 4 आरोपियों राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान का ट्रेन का टिकट कराया था। सोनम राजा को जबरदस्ती गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी दर्शन के लिए ले गई थी। राजा की हत्या में शामिल 3 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। राजा रघुवंशी के हत्याकांड की पूरी घटना को आज की इस खबर में हम सिलसिलेवार समझेंगे। गिरफ्तारी के बाद मेघालय पुलिस की एक टीम ने इंदौर के सेंट्रल कोतवाली स्थित क्राइम ब्रांच के ऑफिस में आरोपियों से पूछताछ भी की। इस दौरान क्राइम ब्रांच के अफसर भी मौजूद रहे। इंदौर क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया, पूछताछ में सामने आया है कि राज ने एक सिम विशाल को दी थी। 20 मई को राज, आनंद, विशाल और आकाश शिलोंग जाने के लिए इंदौर स्टेशन पहुंचे तो राज ने खुद जाने से मना कर दिया और ट्रेन में नहीं बैठा। राज ने जो सिम विशाल को दी थी, इसी से सोनम की बातचीत विशाल से हुई। पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि विशाल ने सोनम को बताया कि राज उनके साथ नहीं आया, वह मुझे और आकाश व आनंद को भी जाने से रोक रहा था। इस पर सोनम नाराज हुई और बोली कि प्लान के मुताबिक ही पूरा काम होना चाहिए। मेघालय की पुलिस प्रमुख के मुताबिक शिलोंग में राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही करवाई थी। सोनम ने अपने प्रेमी से कहा था कि शादी पिता की मर्जी से कर रही हूँ, लेकिन राजा को रास्ते से हटा दूंगी। उसने राजा की हत्या के लिए प्रेमी के दोस्तों को 50,000 रुपए में सुपारी दी थी। क्राइम ब्रांच और शिलोंग पुलिस ने 3 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को सोमवार को मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें शिलोंग पुलिस के सुपुर्द कर दिया। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि सोनम और राज की दोस्ती कुछ महीने पहले ही प्यार में बदली थी। सोनम राज को बेहद पसंद करने लगी थी और उस पर काफी खर्च भी करती थी। वह राज को घुमाने ले जाती, कपड़े और जरूरत की चीजें दिलाती। सोनम ने पिता देवी सिंह और भाई गोविंद से छिपकर पूरी प्लानिंग की। राज ने ही अपने दोस्त आकाश और विशाल को सोनम से मिलवाया। सोनम ने उन्हें 50,000 रुपए भी दिए। आकाश राजपूत और विशाल चौहान ने बीना के रहने वाले आनंद कुर्मी को भी साथ ले जाने का फैसला लिया। आरोपी राज से बोले घूम कर आ जाएंगे। पुलिस के मुताबिक सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा तीनों दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वापस लौट आया। उसने तीनों दोस्तों को भी गुवाहाटी जाने से रोका। इस पर आरोपियों आकाश, विशाल और आनंद ने कहा कि टिकट हो गए हैं, पैसे भी हैं, घूमकर और दर्शन करके वापस आ जाएंगे। तीनों आरोपी ट्रेन से पहले गुवाहाटी फिर शिलोंग पहुंचे। पूछताछ में सामने आया कि जिस होटल में सोनम और राजा रुके थे, उससे कुछ ही दूरी पर तीनों आरोपी ने एक होटल में कमरा लिया और तीनों उस होटल के उस कमरे में रुके। तीनों हथियार साथ लेकर घूमते रहे और सोनम के इशारे का इंतजार करते रहे। उनका प्लान था कि हत्या ऐसे इलाके में करेंगे जहां जंगल हो और आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो, घटना को लूप जैसा दिखाया जा सके। आरोपियों ने हत्या करने से मना किया तो सोनम बोली और पैसे दूंगी। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से मिले। इन्होंने राजा से हिंदी में बात की और साथ चल दिए। आरोपियों ने मेघालय पुलिस को बताया कि सोनम थकने के बहाने पीछे चलने लगी। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते हम भी थकने लगे तो सोनम बोली लाखों रुपए दूंगी, पर मारना पड़ेगा। आरोपियों ने बताया कि पहाड़ी चढ़ते हुए हम थक गए तो राजा को मारने से मना किया। तब सोनम ने और पैसे देने का ऑफर दिया। उसने राजा के पर्स से निकालकर 15,000 रुपए हमें दिए और कहा कि मारना तो पड़ेगा। इस दौरान राजा आगे चल रहा था। शिलोंग के सोहरा में जिस दिन राजा सोनम के लापता होने की खबर सामने आई, उसी दिन यानी 23 मई को राजा की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले दंपत्ति के साथ एक गाइड भी था। रास्ते में जानबूझकर सोनम ने अपनी सास उमा को कॉल किया। इस दौरान इशारों में अपने साथियों को हमला करने का संकेत दिया। आनंद कुर्मी, विशाल चौहान और आकाश राजपूत राजा और सोनम के पीछे चल रहे थे। गाइड की मौजूदगी में वे हमला नहीं कर सके। इसके बाद सोनम ने बहाना बनाकर गाइड को वहां से रवाना कर दिया। गाइड के जाते ही सोनम ने राजा से कहा कि तुम्हारे मोबाइल पर बहुत कॉल आते हैं, जिससे डिस्टरबेंस होता है, इसलिए बेहतर होगा कि अपना फोन तुम बंद कर दो। राजा ने सोनम की बात मानकर फोन बंद कर दिया।
इसके बाद सोनम उसे घने जंगल वाली जगह पर ले गई। मौका मिलती ही तीनों आरोपियों ने राजा पर हमला कर दिया, हत्या कर उसका शव रेलिंग से नीचे खाई में फेंक दिया। हत्या की साजिश के तहत सोनम आरोपी विशाल, आकाश और आनंद के साथ दो मोपेड पर करीब 25 किलोमीटर दूर तक साथ गई थी। रास्ते में सोनम ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाई। यहाँ तीनों आरोपियों को 15,000 रुपए नकद दिए, साथ ही बाकी पैसे बाद में देने का वादा कर वहां से रवाना हो गए। इसके बाद सोनम ने तीनों आरोपियों से संपर्क करना बंद कर दिया, लेकिन प्रेमी राज से दूसरी सिम के जरिए लगातार बातचीत करती रही। हत्या के बाद तीनों आरोपी शिलोंग में ही रुके रहे, वहां मीडिया के जरिए पुलिस की एक्टिविटी पर नजर रखी। 3 दिन पहले वे तीनों शिलोंग से लौट आए। रास्ते में वे ललितपुर स्थित आकाश लोधी के घर रुके थे। अगर अब इस पूरी वारदात की वर्तमान स्थिति पर बात करें तो मेघालय पुलिस इंदौर पहुंची थी। वहां से मेघालय पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच के जरिए आरोपियों से पूछताछ की और अब सभी आरोपियों को लेकर वे मेघालय के लिए रवाना हो चुकी है। अब देखना होगा कि राजा रघुवंशी के हत्याकांड के मामले में अभी कौन कौन से राज खुलना बाकी है।